बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका माइनर का है। आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके आयोजित हुआ है। एमजी के बीपी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में। आज मैं इसकी आंसर की करा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट गोला जो है सही हुई मार्कशीट पे भर के आए हुए हैं। यदि हम इस पेपर की बात कर ले तो पेपर आपका हिस्ट्री का है। एंशियंट और मेडिवल दोनों में यही पेपर आयोजित हुआ है। जो भी विद्यार्थी एमजी के बीपी का देख रहा हो वीडियो को 200 बार जरूर शेयर करेगा, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना इंस्टेंट हिस्ट्री जो भी ले रखे हो हिस्ट्री के पेपर की माइनर की अपनी आंसर की देख ले। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्रता से सोल्व कराएंगे। यदि कोई अन्य पेपर आपका माइनर का है तो इसको भी सोल्व करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। उसका भी मैं जल्द से सोल्यूशन या फिर आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका हिस्ट्री का है। इसमें आपको जो है मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास दोनों इसी में है। इसके अंतर्गत आपको जो है भारत का इतिहास एवं संस्कृत आपको पढ़ना था 1526 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है, चलेगा। इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका जो ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है बी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी सी डी कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। हम परसों को पढ़ रहे हैं। अब मेरा बुकलेट बी है तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म जो है ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि किस नंबर पे आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आप जैसे ढूंढ लोगे तो उसी के नीचे आपको सारे आपको क्वेश्चन जो है क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी आंसर की मिलाना है। चलेगा, हम परसों पर चर्चा के ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। तो जय नारायण जो है जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था, पहली बात देख लीजिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर। कब हुआ था इनका जन्म? 11 अक्टूबर। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म जो हुआ था बलिया में हुआ था। बलिया कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसका राइट विकल्प जो रहेगा वो रहेगा पहला, इसमें का पहला नहीं सॉरी बलिया इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा, बलिया वाला ऑप्शन। जो विद्यार्थी इसमें का बलिया वाला ऑप्शन लगाया यानी चौथा विकल्प, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं जो है न्याय मंत्री थे, तो इसमें से कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी जो है ये, ठीक है, जिसका ये पेपर में सोल्व करा रहा हूँ, ये कब स्टेब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सभी को पता भी होगा इसका आंसर। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1921 को हुई थी। कब हुई थी? 10 फरवरी 1921 को। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं गोला की, उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका देखिए, गुजरात विद्यापीठ के संस्थापक जो है कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, किसान आंदोलन के जो है जनक माने जाते हैं, तो किसे माना जाता है किसान आंदोलन के जनक? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, तो इस जो है शाहजानंद सरस्वती जी को माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया है? ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, सभी को पता भी होगा। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। बहुत ही इजी पेपर आया है, मैंने पूरा पेपर मैंने एनालाइज किया है, बहुत ही इजी रखा है पेपर। ठीक है, विश्वविद्यालय ने जितने भी एमजीकेपी के कॉलेज थे देखा है तो पेपर सभी में एक ही हुआ है। ठीक है, जितने भी कॉलेज उससे अटैच थे, चाहे मिर्जापुर का जो है डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज रहे हो या फिर मेन कैंपस में जितने भी कॉलेज रहे हो, सभी कहीं ना कहीं देखा जाए सभी में पेपर यही हुआ है और इतने ही क्वेश्चन पूछे गए सभी बुकलेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन मुगल साम्राज्य का संस्थापक था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? बाबर था। सभी को पता होगा, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। तुझके बाबरी, ये आत्मकथा जो है ये किसकी है? ठीक है, तो तुझके तुझके बाबरी आत्मकथा जो ये है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है बाबर की आत्मकथा है, सभी को पता होगा। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा, बाबर की ये आत्मकथा है। इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका चौसा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शेरशाह का जो है मूल नाम क्या था, यानी इसके बचपन का नाम क्या था, फिर मूल नाम क्या था इनका, ये आपको बताना था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की जो थी इनका जो है मूल नाम जो था कौन था? तो फरीद इनका जो है मूल नाम था। और यदि हम शेरशाह सूरी की हम बात करें तो इनका जन्म
कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था ये 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है पंजाब के होशियारपुर जो है कह सकते हैं वहाँ एक स्थान है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का जो नाम था फरीद था। इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का चौथा विकल्प रहेगा एकदम राइट विकल्प इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शेरशाह की जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है मुख्यतः थी, तो भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी, तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले इसमें की। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा डाउट है, इसमें मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ इसलिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि बाबर का जो है संरक्षक कौन था, तो बाबर के हम संरक्षक की बात कर ले जिसको, ठीक है, तो इसका जो संरक्षक था वो था बैरम खां था। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अकबर ने जो है इबादत खाना यानी इनका जो पूजा गृह जो है बनवाया था, तो ये कहाँ बनवाया था, तो ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसका राइट जो विकल्प हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। 13 नंबर क्वेश्चन का, ये कब बनवाया था, तो अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है ये बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सलीम जो है किसका बचपन का नाम है या फिर किसका मूल नाम है, ये आपको बताना था 14 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो है जहांगीर के बचपन का नाम था। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शाहजहां का जो है श्रेष्ठ पुत्र कौन था, तो शाहजहां के पुत्रों की हम बात करें तो इसके टोटल जो है 4 पुत्र थे। कितने इसके पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो इसके यहाँ से पूछ रहा श्रेष्ठ का, यानी यहाँ से, हाँ, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है सबसे बड़े पुत्र का, यहाँ से आपको नाम बताना था। तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है इनके 4 पुत्र थे, तो सबसे जो इनका बड़ा पुत्र था वो कौन था, दारा निकोहा था, ठीक है। कौन था, दारा निकोहा इनका जो है प्रथम कह सकते हैं सबसे बड़ा पुत्र था। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। इसके टोटल 4 पुत्र थे जो इसमें सारे दिए हुए कहीं ना कहीं देखा जाए। और इनका जो और पुत्र जो इनके थे, एक औरंगजेब भी थे और मुराद थे और बख्श शाह शुजा ये भी थे, ठीक है। तो इसमें सभी दिए हुए हैं, चारों के चारों पुत्र इनके टोटल जो है 4 पुत्र थे जो टोटल इसमें दिए हुए हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ से सबसे ज्येष्ठ पुत्र की बात आई है, सबसे बड़े पुत्र की यहाँ से बात की गई है। तो जो है दारा निकोहा जो थे इनके सबसे बड़े पुत्र थे। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा किस बादशाह ने जो है जजिया कर को जो है पुनः लागू किया था, ठीक है। तो जजिया कर को जो है पुनः किसने लागू किया था, तो अकबर ने किया था। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए मीर बख्शी संबंधित था, तो मीर बख्शी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है सेना से संबंधित है, ठीक है। ये सेना से किस तरह से संबंधित है थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। ये जो है सैन्य प्रचारक कह सकते हो या प्रशासक कह सकते हो। ये जो है पूरी सैन्य व्यवस्था को जो है का नेतृत्व करता था, क्योंकि ये जो है सेना का प्रमुख था या मुखिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ था, बहुत ही ईजी प्रश्न आया हुआ था। तो अकबर ने किया था, अकबर ने इसका प्रारंभ किया था। इसका इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा पहला अकबर। मनसबदारी जो व्यवस्था प्रारंभ किया था अकबर ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन का अकबर विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 19 नंबर क्वेश्चन की तानसेन किसके दरबार का जो है संगीतज्ञ था, तो अकबर के था। इसका राइट भी इसमें का चौथा विकल्प इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि ताजमहल का निर्माण जो है किस बादशाह ने करवाया था, तो सभी को पता होगा शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि मिर्जा राजा जय सिंह एवं जो है राजा जसवंत सिंह किस मुगल बादशाह के जो है सहयोगी थे, तो 21 नंबर की हम बात करें तो ये जो है जहांगीर के सहयोगी थे। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किसका जो है जन्म अमरकोट में जो है राजपूत सरदार राणा बिरसाल के घर हुआ था, तो इस क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर के, तो अकबर के यहाँ हुआ था। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आपका दिया कि नूरजहां जो है पत्नी थी, तो नूरजहां जो है किसकी पत्नी थी, तो ये जो है जहांगीर की पत्नी थी। वो भी कौन सी पत्नी थी भैया, ये 20वीं पत्नी थी। कौन सी भी पत्नी थी, ये जहांगीर की जो है ये 20वीं पत्नी थी। यहाँ लोगों को एक नहीं मिल पाती, ये 20-20 रखे थे, ठीक है। तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा जहांगीर। जो भी विद्यार्थी इसमें का जहांगीर वाला ऑप्शन यानी दूसरा किए हैं उनको नंबर मिलेगा। इनकी 20वीं पत्नी थी और साथ में जो है सबसे कह सकते हो हिसाब से देखा जाए इनकी जो है मुख्य पत्नी भी ये थी। 20वीं पत्नी तो थी लेकिन ये मुख्य पत्नी भी थी, सबसे मेन पत्नी थी, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कौन जो है राजपूत
अकबर की अधीनता को जो है स्वीकार नहीं किया था, तो मेवाड़ ने नहीं किया था, इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि झरोखा दर्शन एवं जो है तुलादान जैसी प्रथाओं को जो है किसने जो है प्रारंभ किया था, तो ये जो प्रारंभ किया था हुमायूं ने किया था, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अकबर ने जो है किस किले को जो है बनवाया था, तो आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शिवाजी का जन्म जो है हुआ था, तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी को। ठीक है, 19 फरवरी 1630 ईस्वी को उनको जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे के पास एक स्थित जो है शिवनेरी के दुर्ग के स्थान पर एक हुआ था, तो शिवनेर के किले पे हुआ था। अब इसमें का दूसरा ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 28 नंबर आपका दिया हुआ है कि शिवाजी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे तो अपने गुरु से थे। ठीक है, इनके जो गुरु थे रामदास जी थे, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो कि शिवाजी का जो है राज अभिषेक जो है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी का जो राज अभिषेक जो हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। जो विद्यार्थी इसमें का रायगढ़ वाला गोला की उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका शिवाजी के जो है मंत्रिपरिषद को जो है कहा जाता है तो अष्ट प्रधान कहते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चौथ का जो है सरल देशमुखी जो है संबंधित है, तो ये जो है टैक्स से संबंधित है किसानों के। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा 31 नंबर का, टैक्स से, जो कि ज़मीनों पर लगाया जाता था ये मराठा काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 32 नंबर है कि ताराबाई जो है किसकी पत्नी थी, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 32 नंबर क्वेश्चन की, तो ताराबाई जो पत्नी थी राजा राम की पत्नी थी, इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसने जो है हिंदू पद पातशाही के आदर्श का जो है प्रचार किया था, तो किसने किया था, तो बाजीराव प्रथम ने किया था, इसका राइट विकल्प रहेगा बाजीराव प्रथम दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका पानीपत का जो है तृतीय युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें आपके 34 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है मराठा और जो है अफगान आर्मी के बीच हुआ था इस। ठीक है, इसका राइट आप विकल्प आप लगाइएगा, इसमें का चौथा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठा तोप खानों का जो है नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 35 नंबर की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा इब्राहिम खां गर्दी, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 36 नंबर की चांद बीबी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो अहमदनगर से संबंधित है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 37 नंबर की कुतुबशाही वंश जो है किस राज्य से संबंधित है, तो गोलकुंडा से संबंधित है, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा क्वेश्चन इसमें का रहेगा सही एकदम दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका अहमदनगर जो है राज्य का संस्थापक जो है कौन था, संस्थापक कौन था ये क्वेश्चन कह रहा, तो मलिक अहमद था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था ये, तो ये जो आया था जहांगीर के शासनकाल में आया था, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन जो है पैरों से जो है चिकित्सक था, तो ये जो है फ्रांसिस बर्नियर था, इसका राइट विकल्प रहेगा इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है ट्रेवल्स इन इंडिया, ये किसकी जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 31 नंबर क्वेश्चन के, तो इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसका पहला ऑप्शन लगाए हैं टरविनयर, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि बक्सर का युद्ध जो है हुआ था, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 को हुआ था, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर कौन था, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था आपका क्लाइव था। ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर था। यदि पूछता कि इंडिया का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको विलियम जो है बैटिक लगाना था। ठीक है, ये इंडिया के गवर्नर थे प्रथम, और ये जो आपके क्लाइव जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है विलियम ये इंडिया के थे, भारत के थे, और ये जो है भारत के बंगाल के थे। ठीक है, ये बंगाल के थे, ये आपको याद रखना है, यहाँ से बंगाल की बात आई है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सहायक संधि से जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो है सार करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये जो है लॉर्ड वेलेजली थे, इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। इसमें का 44 नंबर क्वेश्चन का 44 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कि 1857 के विद्रोह को जो है किसने सर्वप्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो किसने दी थी, तो वी.डी. सावरकर ने दिया था। वी.डी. सावरकर, इनको आपका विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा।
1857 का विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। इसका राइट विकल्प रहेगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि 1857 के विद्रोह का जो है झांसी से नेतृत्व कौन किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संथाल जो है विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 48 नंबर क्वेश्चन के, तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो इसमें आप बंगाल एकदम सही रहेगा क्योंकि संथाल प्रजाति वहाँ है सबसे ज़्यादा जो है पाई भी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था, सभी विद्यार्थी ने सही ऑप्शन लगाया होगा। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 50 नंबर क्वेश्चन की वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ये किसका था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका आया हुआ था। सारे क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इजी पेपर ही आपका आया हुआ था। तो वेदों की ओर लौटो ये जो है दयानंद जी का है, दयानंद सरस्वती जी का ये नारा है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि 1893 ईस्वी में जो है अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया था? ठीक है, तो किसने भाग लिया था? इस क्वेश्चन की बात करें तो विवेकानंद जी ने लिया था। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन का दिया कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, तो कौन थे? तो इसके जो समर्थक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एनी बेसेंट मूलतः जो है कहाँ की थी? एनी बेसेंट जो लेडीज थी, महिला थी, ये कहाँ की निवासी थी मुख्यतः? तो ये कहाँ की थी भैया? ये जो थी लंदन की थी। ये कहाँ की थी? ये लंदन की थी। और लंदन जो है ये कहाँ पड़ता है? ये जो है जर्मनी की कह सकते हो कैपिटल है। ठीक है, कहाँ की है? ये जर्मनी की कैपिटल है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक उसी प्रकार ये जो है जर्मनी की कैपिटल है लंदन, वहीं पर ये कह सकते हो वहाँ की ही मूल निवासी थी। अगले प्रश्न क्यों पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 54 नंबर क्वेश्चन की 1898 ईस्वी में जो है वाराणसी में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है की थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो एनी बेसेंट ने ही की थी। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किसे जो है नवजागरण का जो है अग्रदूत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका किसका बचपन का नाम जो है मूल शंकर था? बहुत ही इजी प्रश्न आपका आया हुआ था। तो दयानंद सरस्वती जी का जो नाम बचपन का था वो था, क्या था? मूल शंकर था। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। 56 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण था, तो क्या था? तो कारतूस की घटना थी। कैसी घटना थी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। इसके दौरान कारतूस की कौन सी ऐसी घटना हुई थी? ठीक है, तो ये जो राइफल के कारतूस जो होते हैं उस पर जो है बीक और जो है सुअर की चर्बी जो है लगाई गई थी, जिससे जो है धार्मिक हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की जो है कह सकते हो तो आहत हुआ था। ठीक है, प्रभावित हुई थी उनकी धार्मिक भावनाएं, इसी कारण ये जो है विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से जो है कौन सा जनजातीय आंदोलन था? तो जनजातीय आंदोलन की बात करें तो सभी ये हैं, भील विद्रोह, संथाल और मुंडा विद्रोह, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए सभी ये जनजातीय आंदोलन ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 59 नंबर क्वेश्चन की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भी कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, ये याद रखिएगा, मुंबई में हुई थी। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो है अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके बेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कौन सा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था? तो चौथा अधिवेशन इनका इलाहाबाद में हुआ था। इसका चौथा विकल्प ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो है सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किन्हें जो है महाराष्ट्र का बेताज राजा कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके। तो ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, पूरे पेपर में मैं 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ केवल, और पूरा पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। यदि किसी को पता होगा तो इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कह दिया कि भारत में जो है किसे उग्रवाद का जनक जो है माना जाता है? तो उग्रवाद का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। भारत की खोज के लेखक कौन थे?
ठीक है, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है आपको बताना था 65 नंबर क्वेश्चन में। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेता सुभाष चंद्र जी बोस जी का जो कथन है सभी को पता होगा। ये देखा जाए तो एक अच्छा 10 या फिर 9 की क्लास में और उससे कम भी क्लास में पढ़ाया गया होगा, सभी को याद भी होगा ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है आईसीएस की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो किसने आईसीएस की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। टोटल 3 क्वेश्चन हो गए हैं बस। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है हुआ था। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था नडियाल गुजरात में हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 में। कब हुआ था, 1875 में इनका जन्म हुआ था। वो भी नडियाल जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसका राइट विकल्प रहेगा गुजरात। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि 1947 ईस्वी में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उप प्रधानमंत्री जो है गृह मंत्री बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था, तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग के जो है अध्यापन कार्य जो है किए थे। तो आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे अधिकतर। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी के गुरु थे। तो गांधी जी जो है गांधी जी के गुरु थे। तो गांधी जी के जो है कौन गुरु थे। तो 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है चलाए गए आंदोलन कौन थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी ने ही आंदोलन किए थे। इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका किसे जो है राष्ट्रपिता कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी को। इसका पहला विकल्प एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि बहिष्कृत जो है हितकारिणी सभा की स्थापना जो है किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। इसका राइट विकल्प हो जाएगा तीसरा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। टोटल इसमें 3 ही क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। यदि किसी को पता होगा तो कमेंट के माध्यम से बता देना, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता हो पाएगा, ठीक है। यदि कोई अन्य पेपर सॉल्व करवाना तो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।